बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है कुर्रतुल उस्मान के सीजन 6 की लास्ट एपिसोड के रिव्यू के हवाले से। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वीक ही ये सीजन खत्म हो चुका है, यानी कि सीजन फिनाले हो चुका है। और उस वक्त मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि ईद आ चुकी थी दरमियान में, और ईद वाले दिनों में मैं इस रिव्यू की वीडियो पे काम नहीं कर सका। तो ईद के बाद ही मैंने सोचा था कि कुर्रतुल उस्मान की लास्ट एपिसोड का भी रिव्यू कर दूंगा, और उसके साथ साथ सुल्तान महमद फातेह वाली सीरीज का भी, और उस पर भी वीडियो कल अपलोड की जाएगी। अब इस वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मैं एक बात करना चाहूँगा कि लास्ट 3 से 4 किस्तों में मैंने ओरहान बेग को काफ़ी मिस किया इस सीरीज़ में। अगरचे वो एक्टर का फैसला था इस सीरीज़ को छोड़ के जाने का, लेकिन मेरे हिसाब से एक्टर को भी चाहिए था कि वो ये 2-3 एपिसोड्स पूरी कर जाएं। खैर, एपिसोड का आगाज़ होता है वहीं से जहां पे क्लॉडियो और ओस्मान बे आमने-सामने होते हैं और मैदान जंग में होते हैं, लेकिन ओस्मान बे उस वक़्त ज़हर के तासुर में ही होते हैं, यानी कि ज़हर से मुतासर होते हैं, और उन्होंने अभी तक तरियाक नहीं पिया होता, और उसी दौरान वो लड़ते-लड़ते गिर भी जाते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन बे ज़हर का तरियाक लेकर जल्द अज जल्द ओस्मान बे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं, और जैसे ही वो मैदान जंग में पहुंचते हैं तो वो ओस्मान बे तक ज़हर का तरियाक पहुंचाते हैं, जिसके बाद ओस्मान बे काफ़ी बेहतर हो जाते हैं और वहां से वो अपने सिपाहियों को पीछे हटा लेते हैं। इसके अलावा यजीद बे की बात की जाए तो वो अपनी जारिया के साथ मिलकर बाला खातून को मारने का मंसूबा बनाते हैं, और जब वो बाला खातून को मारने के लिए जाती है तो वहां पे बाला खातून उसको पकड़ लेती है। लेकिन यजीद बे को यही खतरा होता है कि ये कहीं मेरा नाम ना बता दे, तो उस पर वो उस लड़की को मार देते हैं, और बाला खातून से बोलती भी हैं कि आप इसको आपने इसे क्यों मारा, हम इससे तमाम चीज़ें पूछ सकते थे, इवन कि हमारे अंदर कौन गद्दार है ये भी हम पूछ सकते थे। इसके बाद ओस्मान बे तमाम सरदारान के साथ दीवान में मुलाकात करते हैं, और वहाँ पे ओस्मान बे एक मंसूबा बनाते हैं कि हम जो है वो मुदुरनो और गोइनोक का या गिवनेक का मतलब दिफा करेंगे, और अपने तमाम सिपाही यहीं पर बुला लेंगे, और बेसिकली ये भी एक चाल होती है। जबकि दूसरी जानब जरकुताई बे नजर आते हैं जो काफ़ी अफसरदा होते हैं, और ना सिर्फ वो बल्कि उनके बेटे गाजी अल्प भी काफ़ी अफसरदा होते हैं। लेकिन उस दौरान तुर्गुत बे उनके पास जाते हैं और उनको तसल्ली देते हैं कि ये जो जैसी भी सिचुएशन है ये हालांकि काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आपको हौसला करना होगा, और आपके पास एक ऐसा लड़का है या एक ऐसा बेटा है जिसकी आपने परवरिश करनी है, यानी एक ऐसा बहादुर बेटा है। और जरकुताई बे काफ़ी ज़्यादा ही अफसरदा होते हैं, और इवन वो एक दफ़ा हसन बे से इंतकाम लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन तुर्गुत बे उनको दिलासा देते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और उसके साथ साथ बमसी बे का भी इस सीन में जिक्र किया जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा सीन था। जबकि ओस्मान बे अपने सिपाहियों को कबीले में भेज देते हैं, क्योंकि उनका मंसूबा यही होता है कि क्लॉडियस को जो जासूस है वो यही बताएगा कि हम अपने तमाम सिपाही गिवनेक और मुदुरनो में बुला रहे हैं, तो कबीला जो है वो वहाँ पर गैर महफूज है और वो वहीं पर हमला करेगा। तो ओस्मान बे अपनी तमाम प्लानिंग उसी हिसाब से करते हैं, और वहीं पर कबीले में हमें ओगोज और फातिमा खातून का सीन भी नज़र आता है, जहाँ पे वो आपस में बात कर रहे होते हैं, और उसके साथ साथ सिपाही भी वहाँ पर तैयारी करते हुए नजर आते हैं कि जब क्लॉडियस अपने सिपाहियों के साथ यहाँ पर हमला करेगा तो हम उसको किस तरह से जाल में फंसाएंगे। और वैसा ही होता है, क्लॉडियस आकर कबीले में हमला करता है, और उसको लगता है कि कबीले में दिफाई कोई सिचुएशन या कोई ऐसी तरतीब या प्लानिंग नहीं है, तो उस पर वो काफ़ी
जोश के साथ हमला करता है और उसका इरादा यही होता है कि यहाँ से वो शहजादों को और यहाँ पे जितने भी सिपाही हैं उनको शहीद करके यहाँ से चला जाएगा और उस्मान बे को उनके सर भिजवा देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस्मान बे का मंसूबा होता है और जब क्लॉडियस को यकीन होता है कि वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गया तो तब उस्मान बे वहाँ पर ज़ाहिर होते हैं, जिस पर क्लॉडियस और सोफिया काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वहाँ से फिर क्लॉडियस जो है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उस्मान बे उसके पीछे जाते हैं। पर उस्मान बे वहाँ से क्लॉडियस को तो पकड़ के वापस ले आते हैं कबीले में, जबकि सोफिया वहाँ से भाग जाती है और सोफिया जो है वो बाला खातून से जान छुड़वा कर आगे चली जाती है। और उसके बाद क्लॉडियस को कबीले में लेकर आया जाता है और वहाँ पे क्लॉडियस का सर कलम किया जाता है। लेकिन अब भी दो मसले बाकी थे, एक थी सोफिया जबकि दूसरी तरफ थे यजीद बे, जिनका अभी तक नहीं पता था कि वो क्लॉडियस या बाज़ंतीनियों के लिए जासूसी कर रहे हैं। इसके अलावा अलाउद्दीन बे और गोंजा खातून का भी सीन नज़र आता है इस एपिसोड में, जहाँ पे वो अपनी बेटी की कब्र पर मौजूद होते हैं और वहीं पर गोंजा खातून रोते हुए नजर आती हैं, जबकि अलाउद्दीन बे उनको हौसला देते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद उस्मान बे एक मंसूबा बनाते हैं जिसकी वजह से सोफिया जो है वो उस्मान बे के जाल में फंस जाती है और सोफिया जब बाला खातून और उस्मान बे पर हमला करती है तो वहाँ पर उस्मान बे उसको भी पकड़ लेते हैं और वहां से पकड़कर उस्मान बे सोफिया को कबीले में लेकर आ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब यजीद बे के लिए तुर्कत बे मंसूबा बना रहे होते हैं और यजीद बे का मंसूबा यही होता है कि वो अपने भाई कोजा बे को अपने रास्ते से हटा देंगे और अपने कबीले के सरदार बन जाएंगे। लेकिन तुर्कत बे ऐन वक्त पर पहुंचकर ना सिर्फ कोजा बे को बचा लेते हैं बल्कि यजीद बे की गद्दारी भी सबके सामने लेकर आते हैं और उसके बाद यजीद बे को भी पकड़कर कबीले में लाया जाता है। तो इस तरह से सोफिया और यजीद बे दोनों को ही पकड़ लिया जाता है और फिर उस्मान बे पहले तो यजीद बे को सजा देते हैं क्योंकि वो एक गद्दार होता है और उसको आसानी से ही सजा दी जाती है और यजीद बे को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन फिर बारी आती है सोफिया की, तो जैसे ही वो सोफिया को मारने लगते हैं तो हैरानगी वाली चीज़ होती है कि सोफिया जो है वो मुसलमान हो जाती है। अब ये सबसे हैरानगी वाली बात थी क्योंकि अब 4 मंथ्स या 5 मंथ्स का इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो तब ही पता चलेगा कि क्या सोफिया वाकई में मुसलमान हुई है या फिर उसकी कोई चाल है। लेकिन ओवरऑल अगर एपिसोड की बात कीजिए तो अच्छी एपिसोड थी, लेकिन जो लास्ट सीन था वो तकरीबन सीज़न 5 के लास्ट सीन से ही मैच करता था। और देखते हैं कि हमें अगले सीज़न में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं अगर कुर्रुश उस्मान का 7वां सीज़न आता है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि लास्ट 3 एपिसोड में मैंने ओरहान बे के करैक्टर को बहुत मिस किया है। अगर वो होते तो एपिसोड्स मज़ीद अच्छी होती और इवन आपने भी देखा होगा कि लास्ट एपिसोड्स की रेटिंग जो है वो थोड़ी सी डाउन आई थी। खैर यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, मेरे इस चैनल को लाजमन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।